भाई छुट्टी में की शादी थी हमारी जी, तो वही हम फिक्स कर दोनों वहीं सेटल होना चाह रहे थे। निखिल, आप अपने फियांसे के साथ गए थे फन एंड फूड विलेज। सबसे पहले तो ये बताइए कब गए थे, किस टाइम गए थे और क्या पूरा इंसिडेंट हुआ। मैं 3 तारीख को गया था, दिन में निकला था मैं यहाँ से 12:15 12:20 में। वहाँ पहुँचे हम 1:10 1:15 पे, फिर टिकट्स वगैरह ली, हम अंदर गए, लॉकर लिया अंदर, चेंज वगैरह करा, फिर हम स्विमिंग करने गए, स्विमिंग करी, वाटर स्लाइड्स थी वो करी, सारा हमने 1 बजे से 6 बजे तक हमने वही करा। उसके बाद हमने वापस से चेंज करा, अपने गीले कपड़े वगैरह चेंज करे, फिर हम अम्यूजमेंट पार्क में गए। वहाँ पे हम रोलर कोस्टर में बैठे, जाके 15-20 सेकंड वो जैसे ही चला, 15-20 सेकंड में वो गिर गई। उसके बाद फिर उसको वहाँ से मैं ऊपर ही था, वो चल रहा था, बोला तेज की रोको रोको रोको। मेरे को दिखा भी नहीं था वो गिर गई, क्योंकि आंख बंद हो रखी थी मेरी। सबने चिल्लाया रोको रोको, गिरा दिया आपने, गिरा दिया उसको। फिर मैं ऊपर ही था, 2-3 लोग उसको, जब तक मैं ऊपर था, जब तक झूला रुक रहा था, उसको 2-3 लोग उठा के आगे की फ्रंट साइड ले गए, शायद एम्बुलेंस बुलाई थी उन्होंने। तो रोको रोको करके मैंने देखा तो वो सामने गिर रखी थी। फिर मैं जल्दी से, उसने झूला नीचे करा, मैं उतरा, मैं भी भाग के आगे गया उसके पास, फिर वहां से उसको एम्बुलेंस में बिठा के ले गए। अच्छा ये बताइए, रोलर कोस्टर जो था किस तरह से स्लाइड करते हुए ऊपर गया था, और क्या सेफ्टी बेल्ट वगैरह आप लोगों ने नहीं पहनी थी, वो किस तरह से वो गिरी और क्या नहीं, पता चला आप लोगों को। हम सर बैठे जब वहां पे, वो मेरे बिल्कुल जस्ट बगल में बैठी थी, राइट साइड में। इस साइड और भी थे, लेफ्ट साइड में एक लड़का बैठा हुआ था, उसके बगल में एक और लड़की बैठी हुई थी, एज में थोड़े छोटे थे। वो उनसे बोल भी रहे थे कि ये बेल्ट वगैरह हमको सेफ नहीं लग रही है। उसने बोला नहीं, 18 साल से चल रहा है, कुछ नहीं होगा। ऐसे आप लोगों को बिठाया जिसने हम लोगों को बिठाया, उसने बोला कुछ नहीं होगा 18 साल से। मैंने उसको बोला भी भैया इसकी प्रियंका की बेल्ट ठीक से लगा दो, इसके पैर में वो होता है ना लगाने वाला, वो ठीक से आप बांध दीजिए। उन्होंने बोला हाँ मैं बांध रहा हूँ। उन्होंने बांधा वो। मैंने उसको भी समझाया, प्रियंका को मैंने बोला तो उसको पीछे से, ऊपर से ऐसे नीचे आता है, मैंने बोला उसको पीछे से पकड़ के बैठे, तो पीछे ही रखिए जोर, आगे को लटकी मत ज्यादा। लेकिन सर वही लगाया उन्होंने, वो चला। और वो अभी वो बोल रहे हैं पुलिस वाले कि उन्होंने 3 बार चेक करा था, ऐसे तो नहीं खुलता, वो ऐसे अपने आप से ही बोल रहे हो। फिर वो कैसे गिर गई? अपने आप से बोल रहे कि वो तो नहीं खुलता, वो तो लग जाता है एक बारी में। मैंने बोला वो फिर कैसे गिर गई? बोल रहे उन्होंने 3-3 बार चेक करा था, तभी भी कैसे गिर गई? अगर 3 बार चेक करा है तो कैसे गिर सकती है वो? तो बेल्ट क्या खुल गई, टूट गई, क्या सर हुआ? मैंने कुछ नहीं देखा था, मैं तो सर वो गिरी तो मैं तो खुद अपना खोल के मैं खुद ही भाग गया उधर, उसको पकड़ जल्दी से ले जाने के लिए एम्बुलेंस। मैंने इधर भी नहीं देखा सर, मैं सीधा ही चले गया उधर। अब वो क्या हुआ सर, वो उन्हें ही पता होगा। चेक नहीं किया था इन लोगों ने, जो जिन्होंने बिठाया था, जैसा आप बता रहे हैं कि नहीं, उन्होंने सर नहीं करा चेक। बिठाया और वहां पे लड़के घूम रहे थे, लेकिन चेक नहीं करा था उन्होंने। चेक सर ऐसे होता है ना, बेल्ट लगाई आप ऐसे करके चेक करोगे उसको, ऐसे पैर का वो ऐसे चेक करोगे। उन्होंने वो नहीं करा, वो बोल रहे उन्होंने चेक करा था। मुझे तो नहीं लगता सर उन्होंने चेक करा होगा, और करा भी नहीं था। और वहाँ पे कैमरे भी लगे ही होंगे, अगर उन्होंने चेक करा होगा तो उसमें भी दिख ही जाएगा। तो अभी ये फन एंड फूड वालों से क्या आप लोगों की कुछ बातचीत हुई है, किस तरह कुछ से नहीं हुआ सर। ये मदद करेंगे, क्या कंपनसेशन देने की बात है या कुछ कुछ सर कोई कुछ बात नहीं हुई है। हमारी पुलिस, हमने रिपोर्ट लिखवाई 3 तारीख को, तब से अभी तक कुछ नहीं हुआ है। वहां बुलाते हैं बार बार, इधर आ जाइए साइन करने के लिए, ये करने के लिए। जिस दिन रिपोर्ट लिखवाई उस दिन FIR नहीं दी। बोल रहे कल आप जब हॉस्पिटल जाएंगे प्रियंका को लेने के लिए वहां से, तो आपको वहां मिल जाएगी FIR। और बोल रहे थे मैं आऊंगा, तो वो भी नहीं आए जिन्होंने हमारी FIR लिखी थी। तो वहां पे हमें दूसरे पुलिस ऑफिसर मिलते हैं, उन्होंने सर डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए हमारे, देखा वेखा सारा। फिर वो भी यही बोलते हैं कि FIR तो है नहीं। हमने बोला सर FIR कह रहे हैं नहीं है FIR। हमने बोला, उन्होंने बोला था FIR आपको दे देंगे 4 तारीख को, उन्होंने बोला था कि FIR हम दे देंगे। उन्होंने मुझे नहीं दी FIR। उन्होंने बोला ये मेरे पास एक वो है, उसकी कॉपी, आप इसकी फोटो खींच लीजिए, ऐसे बोला उन्होंने। हमने बोला नहीं, हमने हमारी तो बात हुई थी उनसे, उन्होंने भी FIR नहीं दी। ये फन एंड फूड विलेज में हम देखते हैं कि डे पर प्रतिदिन जो है काफ़ी ज़्यादा फुटफॉल होता है, सैकड़ों की संख्या में लोग जाते हैं।
आप क्या डिमांड कर रहे हैं, किस तरह का एक्शन इन पे होना चाहिए कि आगे जो आपके साथ हुआ है वो किसी के साथ ना हो? सर यही चाह रहे हैं, जो इनकी गलती है वो गवर्नमेंट देखे और इनको सजा दे, जो भी हो सकता है अच्छे से अच्छा इनको सजा मिलनी चाहिए, और ताकि आगे किसी और के साथ ना हो। हमारे साथ तो हो गया, और किसी के साथ ना हो। जो पूरा परिवार अब सह रहा है वो और कोई ना सहे, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ा दुख तो मेरे ख्याल से कोई होता नहीं होगा। तो यही चाहते हैं कि इनको पुलिस वाले इनके ऊपर कार्रवाई करे, सरकार कार्रवाई करे। पुलिस वाले तो नहीं कर रहे कुछ, वो तो अपनी साइड से मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि आपकी 6 तारीख हो चुकी है सर, आज कोई एक्शन नहीं है, कोई हमारी बात नहीं हुई, कोई वहां से उनके वहां से देखने तक नहीं आया है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो सर वहां से तो कुछ नहीं हो रहा उनके साथ। अच्छा, आपकी शादी भी होनी थी, कब शादी होनी थी और कब रिश्ता हुआ था, क्या कुछ आप लोगों ने सोचा था? मेरा सर, हम 2022 में हम मिले थे, जून में। हम फेसबुक के थ्रू मिले थे, हम जानते नहीं थे एक दूसरे को, वैसे ही हम बातचीत शुरू हुई थी हमारी। फिर हम सर मिलने लग गए। फिर 5 से 6 महीने के बाद ही हमारी घर में बात हो गई थी, क्योंकि मैं बाहर जा रहा था काम करने के लिए दूसरी कंट्री में। तो मैं सगाई करके 2023 में जनवरी में चला गया था। फिर मैं वापस आया था, उनकी बड़ी बहन है अंजलि, उनकी शादी थी, उसमें आया था मैं, वो मैंने अटेंड करी थी सब ठीक से करके। फिर मैं वापस गया था, 2024 में शादी हुई थी अप्रैल में। फिर मैं वापस गया, फिर मैं अब आया था मार्च में आया था मैं, 8 तारीख को यहाँ पे पहुंच गया था। उसके बाद मैंने अपनी शादी की भी डेट वगैरह निकाली थी अगले साल फरवरी में 10 तारीख की। वही था सर, वो सब भी निकाला था सर, सब ऐसे ही रह गया वो भी। क्या सर, यही था, निकाली थी डेट वगैरह सारा। वो बोल रही थी जाने से पहले भी बैंकेट वगैरह हम देखेंगे, शादी का कहाँ करनी है, कहाँ रहना है, सब था सर। प्लान कर रहे थे? प्लान कर रहे थे सर, बहुत चीजें प्लान थी, बहुत सपने थे उसके, सब रह गए ऐसे ही। मैडम 3 तारीख को गए थे दोनों हाँ निकले, जी। कब गए थे, क्या कुछ आपकी लास्ट बात हुई उनसे? मेरी लास्ट बात यहाँ से गई थी वो 1 बजे। 1 बजे के बाद उसने मेरे को 5:30 बजे कॉल किया, कह रही मम्मी हम आ रहे हैं, हम घर खाना बना दियो। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद 7 बजे फोन आया वहां से कि प्रियंका गिर गई झूला से। फिर हम यहाँ से हॉस्पिटल गए, न मेरे को उन्होंने उसकी डेड बॉडी दिखाई, न उन्होंने फिर घर में आके भी नहीं दिखाई। मेरी प्रियंका को निसाब दिला दो। मैं कोठी में काम करती हूँ, मेरे घर बार सब वही चलाती है। एक लड़का है मेरी, इसकी शादी हो गई, उसके पापा भी कोठी में कुकिंग करते हैं। न वो पुलिस वाले हेल्प कर रहे हैं, न वो देखने आए हैं वहाँ पार्क वाले, एम्बुलेंस में छोड़ के वहाँ चले गए बाहर। कुछ नहीं कर रहे हैं, मेरी तरफ से हेल्प कर दो, मेरी प्रियंका को निशान दिला दो बस। शादी करनी थी आपको? फरवरी में 9-10 तारीख की शादी थी उसकी। दामाद भी आ रखा था, बाहर जाने वाले थे दोनों। बारात घर भी बुक कर दिया था, सब कुछ कर दिया उसने, अपने लिए सब जेवर बना के रखे थे उसने। पुलिस वालों से बोल रहे हो, कुछ नहीं सुन रहे हमारी। विदेश में सेटल होना था दोनों ने? हाँ जी, हाँ जी, वही काम करता है वो। अभी आया था, उसने 5 तारीख को चले जाना था वापस, छुट्टी पे थी वो। मेरे को कह रही मम्मी अभी आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। तो वो बेल्ट कैसे थी, उन्होंने टेप लगा के रखा, उसने पहले क्यों नहीं देखा उन्होंने। मेरी प्रियंका के लिए ही लगा रखी थी उन्होंने वो बेल्ट। बस ये माफी चाहता, आप लोगों में लड़की को माफी दिला दो बस।
निसाब कर दो मेरी बेटी, नहीं तो मेरे घर तो वही चलाती, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तो एक कोठी में काम करती हूँ, उसके पापा भी कोठी में काम करते हैं, मेरे कोई नहीं है। मेरा लड़का भी छोटा है, अभी 19 साल का। इसकी भी शादी हो गई, इसकी शादी भी उसी ने करी है सब। अकेला लड़का क्या करते हो? प्ले कर दीजिए। चलो प्ले करो सर। प्ले करो। एक बार दोबारा करो। करो प्ले होगा। ठीक है, चला लो। एक चीज ना वही करना, लाओ। बस। आएंगे तो ये सब पर वही है। और ये जहाँ तक इसका ना पूरा मेंशन हो रहा है कि ये वीडियो ट्रैक कुछ देखो ये उसमें हार्ड डिस्क क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। अब इसमें मतलब कि ये इनकी गलती है, तभी तो ये ऐसे कर रहे हैं। प्रॉपर वही ट्रैक में वही छेड़ा जा रहा है जिससे
ये मैं बोल रही हूँ कि ये वाला सारा आ रहा है सब वीडियो तो यहाँ पे खड़ा है तो बस जूम करके देखो क्या पता कोई पार्ट आ भी रहा हो जो जूम किया ना वो दिख रहा है यार अच्छे मुझे फोटो भी खींची थी और क्लियर होगी और उनको बोलो HD भी भेजो तुमने नॉर्मल में भेजिए।